MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। पहले तो मैं 28-29 तारीख को अगस्त को जो नागपुर में बैठक हुई और जो भी संगठन सहभागी हुए उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और सभी साथियों ने इस जरूरत को मैं समझा कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, उनका आभारी हूँ। और एक खुशी की बात है कि इसमें बहुत सारे लोग आजकल मतलब इकट्ठा होने के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे उसमें हालांकि इसमें मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूंगा उससे पहले जो आपका सवाल है। जी। उससे पहले ये दिसंबर में हमारा दिसंबर 2020 में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उसमें बोरकर साहब ने भी ये बात रखी थी कि एचओआर की मीटिंग में, हमारी एचओआर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में, कि सभी संगठनों को हमें एक बार आमंत्रित करना चाहिए। और उस दिशा में माननीय डीआर आर्या जो अभी हमारे एन गंगाधर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफी इस दिशा में प्रयास किए और उन्होंने स्पेशल इस तरह के अलग अलग संगठनों से मिलने का एक कार्यक्रम चलाया था। हमारे साथी उससे में मिलते रहे और हमारे संगठन की तरफ से भी पीपल सोशल एक्शन मीटिंग के माध्यम से और BS4 अभियान, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान के तहत दूसरे संगठनों से मिलने का एक कार्यक्रम था। कोविड के कारण हम लोग उसमें नहीं मिल पाए, तो ये हमारे संगठन और उससे पहले बामसेफ हरियाणा की तरफ से भी कई वर्ष पूर्व हमने हरियाणा के काफी संगठनों को एक साथ समालखा पानीपत में एक तहसील है वहां पर इकट्ठा किया था, उनके विचार जानने का प्रयास किया था। और इसके साथ में जैसे सुधीर राज सिंह जी भी विदा पीपल के नाम से जो उनके साथी हैं इकट्ठा होने का कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका भी आभारी हूँ। वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और भी सारे सोशल रिवोल्यूशन अलायंस जो जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के काफी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहे हैं। गत दिनों दिल्ली में उनकी एक बैठक हुई, तो वो भी इस दिशा में इस तरह के प्रयासरत हैं। और कटके साहब ने जो बताया, एक समाज का एक दबाव भी है कि समाज ये चाह रहा है कि हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ एक स्टेज पर आना चाहिए। मतलब कि समाज इस चीज की जरूरत महसूस कर रहा है और इस समाज जब इस चीज की जरूरत महसूस कर रहा है कि हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि बामसेफ संगठन समाज को परिवर्तन करने का कार्यक्रम चला रहा है और बामसेफ के जो लोग हैं वो समाज के जो लोग सोच रहे हैं बात, उनसे अलग तरीके से सोच निर्माण करके, या हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो समाज में नहीं है उसके अनुसार समाज के लोग नहीं है, हम हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार समाज के लोग निर्माण करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ये जो मुद्दा आया, ये समाज की बेहतरीन सोच है कि आज समाज के चाह रहा कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं है, हम लोग टुकड़े टुकड़ों में क्यों हैं, हम लोग अलग अलग संगठनों में क्यों हैं, अलग अलग संगठन मिलकर के परिणाम क्यों नहीं ला रहे। मतलब अलग अलग जो संगठन है वो अगर मिल जाए तो परिणाम आ सकता है, वो क्यों नहीं मिल रहे। ये समाज की सोच है और समाज की जो सोच है इसी को हमने एक मुद्दा बनाया और इसको लेकर के हमारी सीसी में चर्चा हुई। माननीय एन गंगाधर जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ के, उनके सामने ये प्रस्ताव हमने रखा और पीछे किसान आंदोलन था, उस परिप्रेक्ष्य में भी हमने ये रखा कि किसान आंदोलन में लगभग 500-600 संगठन आज मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं। उसमें लगभग 40-50 संगठन राष्ट्रीय स्तर के संगठन है और उसमें ऐसे संगठन भी हैं किसानों के जो एक ही संगठन से अलग अलग संगठन बने। जब वो लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन चला रहे हैं तो हमें भी क्यों न एक जगह आकर के, एक स्टेज पर आकर के इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस दिशा में लेकर के हमने सीसी में चर्चा की, बामसेफ की केंद्रीय कार्यकारिणी में। उसके बाद बामसेफ की केंद्रीय कार्यकारिणी ने जिम्मेवारी मुझे दी और इस कार्यक्रम का संयोजक मुझे नियुक्त किया। उसके बाद ये जो चर्चा थी हमारी एचओआर की कोर कमेटी है, उसमें चर्चा हुई। हमारे जो बामसेफ के ऑफशूट विंग है, अलग अलग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुछ और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ चर्चा के बाद फिर हम लोगों ने 10 लोगों की एक कमेटी निर्माण की कि ये जो कमेटी है इसको मतलब कार्यक्रम को आयोजित करेगी और इसका सही तरीके से या असफल और सफल होने की ये उनकी जिम्मेवारी निश्चित की गई। और उस कमेटी के सभी साथियों ने पूरी मतलब दिल लगा करके काम किया और हर चीज पर डिस्कस किया। ये पहला मौका में हमने लगभग 1 महीने से ज्यादा डेली हमने इस पर चर्चा की।
10 लोगों ने क्या-क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से टेबल लगानी चाहिए, किस तरह से चेयर लगानी जी, चाहिए, राउंड जी, टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो ये सारी चर्चाएँ हमने किन लोगों को निमंत्रण भेजना चाहिए, तो हमने उसमें 4-5 क्राइटेरिया निर्धारित किए कि राष्ट्रीय स्तर के संगठन को भेजना चाहिए, पंजीकृत संगठन है उसको भेजना चाहिए। फिर ऐसे भी है जो जी, जी, पंजीकृत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन है उनको आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने के जो 2-3 राज्यों में जिसका नेटवर्क है उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। फिर कुछ राज्यों में है जैसे एक ही राज्य में प्रभावशाली संगठन है उनको आमंत्रित करना चाहिए। इस सोच में भी हमारा काफ़ी समय बीत गया और हम जो बड़े पैमाने पर संपर्क करना चाह रहे थे उतना बड़े पैमाने पर संपर्क नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों ने लगभग जी, 160 द्रविड़ सर। लोगों से संपर्क किया। हाँ सर। जी, मैं हाँ, आपसे ये जानना च जी, मैं जी, उसी पे आ रहा हूँ। आप अभी हमने जो आप जो चाह रहे हैं कि कैसे सहयोग करेंगे, हम पूरे संगठनों का एक डाटा इकट्ठा करेंगे कि उनका कहाँ-कहाँ नेटवर्क है, किस-किस जिले में है, वो जिला स्तर का संगठन है, राज्य स्तर का संगठन है या राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, वो विभाग का संगठन है, कहाँ-कहाँ उनका किस विभाग का संगठन है, उन सबको इकट्ठा करके तो आपस में एक जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, उनके पास जैसे कई संगठन है, वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे कई लोग हैं वो मोटिवेटर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अर्जक संघ के साथी हैं, जैसे सुधीराज सिंह जी हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अलग मोटिवेटर का अलग काम कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे डेमोक्रेसी पे बहुत बढ़िया मतलब कि ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, कुछ लिटरेचर का जो काम करते हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे। जी, उन सबको आइडेंटिफ़ाई करके उनका नेटवर्क कहाँ-कहाँ उन सब नेटवर्क को एनालिसिस करके उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएँगे कि कौन आदमी क्या काम कर सकता है। और इसमें कुछ जैसे एजुकेशन को लेकर के कुछ साथी शिक्षा का जो काम कर रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा, कोई बिहार में कर रहा, अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई हरियाणा में कर रहा। हम उन सबको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे डीएवी की संस्थाएँ हैं, जैन की संस्थाएँ हैं या आप उसके साथ देखेंगे जी, क्रिश्चियन की ईसाई मिशनरी की संस्थाएँ हैं। तो ऐसे हम भी अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हम अपना व्यापार जो कटके साहब ने बताया, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं और इस दिशा में बहुत सारे इस तरीके से हम उसको सेटल्ड करेंगे। और मैं एक उदाहरण के तौर पर थोड़ा-सा मैं शायद आपसे ज़्यादा समय लेगा जो बार-बार आप मुझे अभी हम देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं एक जिले में 400 लोग जैसे मैं कैथल जिले में रहता हूँ। यहाँ 400 से ज़्यादा दुकानें हमारे लोगों की हैं। गाँव हर गाँव में एक दुकान है। अगर हमारा 400 दुकानों का एक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बन जाए, तो एक आदमी मोमबत्ती लगाने की फैक्ट्री लगा सकता है, हल्दी पीसने की फैक्ट्री लगा सकता है, मिर्च पीसने की फैक्ट्री लगा सकता है। तो ऐसे हम सारे लोग साबुन की फैक्ट्री लगा सकता है, सर्फ़ है जो उसकी फैक्ट्री लगा सकता है सर्फ़ की। तो ऐसे हम अपनी ही दुकानों से अगर सामान खरीदना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मैं खुराना रोड पे जी, कैथल में रहता हूँ, वहाँ 200 से ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं, बल्कि 500 के करीब कर्मचारी। अगर 200 कर्मचारी अपने ही आदमी से कम जी, बिल्कुल। एक कर्मचारी 4000 का सामान खरीदता होगा, 5 का भी खरीद सकता है, तो कितने लाख रुपए बनते हैं। अगर हम 2-3 दुकानें स्थापित कर लें और अपने ही लोगों से सामान जी, खरीदें, तो उनका जी, रोजगार भी चल द्रविड़ सर। जाएगा। इस तरह की दिशा में हम प्रयास करेंगे। इसमें सर हम जिला स्तर पे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की इस तरह की जो ये हमने बनाया उस तरह की कमेटियां हम जो ये राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, सहयोग समन्वय समिति जो भी हमारी, तो ऐसे हम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर निर्माण करेंगे। उनके लिए हम ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। उनका जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनको हमें बातचीत के करने के कैसे तरीके हों, सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है कि बातचीत कैसे करें, आप कैसे बातचीत करें, जी, बिल्कुल। संदेश, संपर्क, संवाद, संवाद को जी, सुसंवाद में कैसे स्थापित करें। तो ये सारी चीजें हम स्थापित करेंगे कि हमें अपने लोगों से संवाद करना है। हम लोग आपस में दुश्मन नहीं है। हम एक हड्डी, एक खून जी, के लोग, एक वंश, एक परंपरा के लोग हैं। अलग बात है कि आज जी, हम जाति-जाति में, संगठन-संगठन में बँटे हुए लोग हैं। तो हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और हमें हमसे गलतियाँ भी अगर हो गई हैं, अगर मुझसे बिल गलतियाँ हो गई, तो दूसरे साथियों से भी हो सकती हैं। हम द इसका मतलब ये नहीं हमें आज आज से 20 साल पहले किसी से कोई गलती हो गई, उसके साथ दुश्मनी ही बरते रहेंगे, उसे माफ़ किया जा सकता है, वो और हमारे अपने भाई हैं और हम एक-दूसरे को माफ़ करेंगे अगर हमारी गलतियाँ भी हो गई जी, आपस में। जी, द्रविड़ तो सर। इस जी, तरीके से जी। हम आगे बढ़ेंगे सर। इसमें चित्तर जो मुख्यतः संविधान की एक बात आई
कि अगर हम सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और एक दिशा में चलें, तो जो आज संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ उसको हम लागू करवा सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग राज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुजनों का कहते हैं कि बहुजनों का राज होना चाहिए, बहुजनों का राज चाहिए, तो वो राज आ सकता है अगर हम इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमारे पक्ष में नहीं है। अगर पब्लिक ओपिनियन हम अपने पक्ष में निर्माण कर ले तो लोग हमारे पक्ष में खड़े हो सकते हैं, और जब वह बहुमत हमारे पक्ष में होगा तो बहुमत की सरकार होती है। और अगर ईवीएम से भी कोई गड़बड़ की जा रही है तो उसका भी मुकाबला किया कर सकते हैं लोग। तो ये बहुत सारे चित्र बदल जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? ये लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व से होगा, और केवल लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व को स्थापित करने के लिए उनके अंदर प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उनका ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के ये नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व से ही ये काम हो सकता है। तो लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व अगर हम समाज में स्थापित कर पाए और इसको ट्रेनिंग से उनको उस ढांचे में अगर डाल पाए तो ये काम हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे साथियों ने इधर चर्चा की कि मूल निवासी पहचान, कुल अम्बेडकरी विचारधारा, संविधान, ये सारी चीजें अगर हम इसको करेंगे तो हम जो संविधान में जो लक्षित उद्देश्य है बाबा साहब ने जो उसमें रखा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब भारत का संविधान लागू होगा तो बाबा साहब ने जो कल्पना की थी जो कैसा समाज, उस तरह का समाज इस देश में निर्माण होगा, वो बनाया जा सकता है। अब इसके लिए जरूरी है कि जो सारे संगठन है उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब इकट्ठा कौन नहीं होगा? जो महत्वाकांक्षी होगा, खुद के संगठन चाहेगा, खुद के नाम से संगठन चाहेगा, वो लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो उनकी ये पहचान हो जाएगी कि कौन आदमी स्वार्थी है, और हमने बिंदु जो 5 मुद्दे पर सहमति बन गई है कि इन बिंदुओं से वो नजरअंदाज जो करता है वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता, वो समाज का दुश्मन है। तो इसलिए आज समाज भी इस जरूरत, अनपढ़ आदमी इस बात को समझ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ। जैसे सुधीरराज सिंह जी ने कहा, जैसे 2 अप्रैल का जो आंदोलन, तो उसमें मुझे एक चीज नजर आती है कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन था, अगर वो व्यवस्थित तरीके से होता, वो ट्रेंड लोग होते, उसकी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ये बात मैं उसमें जरूर जोड़ना चाहता हूं कि बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेंड लोगों के, क्योंकि ये जंग नहीं जीती जा सकती। इसके लिए तो हमें ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, प्रशिक्षण की और व्यवस्थित तरीके की। उसके लिए भी चाहे भले ही इन संगठनों को छोड़कर जो आज संगठन है, कोई अलग से एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा जिसमें लगातार प्रशिक्षण दे करके उनको ये मैदान है, ये जंग का मैदान है, उसमें भेजा जा सके। उसके बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। और लंबा भी आंदोलन अगर चलाना पड़ा, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, सिस्टम बहुत जरूरी है। बिना सिस्टम के, और जो साथी, जो संगठन जो महसूस करते हैं कि हमें संगठन के साथ जुड़ना है और समाज का जो संविधान है, भारत का संविधान, उसको लागू करना है, तो निश्चित रूप से हम सारे लोग मिलकर के, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संगठन हैं, वो एक साथ आ जाएंगे, एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे और ट्रेनिंग भी लेंगे और सिस्टम भी बनाएंगे। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक पद्धति, संस्थागत नेतृत्व में, प्रशिक्षण में, वो लोग बाहर हो जाएंगे और समाज को उनकी पहचान हो जाएगी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ।